साल 2023 में शारदीय नवरात्र जो है वो 15 अक्टूबर को है, उस दिन से स्टार्ट हो रहा है और 23 अक्टूबर तक रहेगा। तो इस बीच में हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी स्त्रियां उपवास रखती हैं और बीच में पीरियड्स यानी मासिक धर्म में हो जाती हैं या फिर स्टार्टिंग में ही हो जाती हैं या फिर लास्ट में अष्टमी या सप्तमी या नवमी में हो जाती हैं और उपवास रखती हैं, कलश बैठाई रहती हैं। तो किस तरीके से वो पूजा पाठ करें, क्योंकि अगर नवरात्रि के दौरान या फिर पूजा पाठ के दौरान अगर हम ऐसे में हो जा रहे हैं, कोई कन्या है, महिला है, कोई भी है और व्रत रखी हुई है, तो इस बीच में आपको किसी भी पूजा सामग्री या फिर मंदिर में नहीं जाना चाहिए और किसी भी पूजा सामग्री को छूना भी नहीं चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि आपको किस तरीके से पूजा करना है मासिक धर्म में। अगर आप स्टार्टिंग में, लास्ट में या फिर बीच में हो जाती हैं और उपवास हैं या फिर उपवास उठाने वाली हैं या फिर रखने वाली हैं, कोई भी स्थिति में आप पीरियड में कैसे पूजा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बहुत जानकारी फुल वाले वीडियोस मैं डालती रहती हूँ और त्यौहार फेस्टिवल के पहले ही डाल देती हूँ। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच सके और मेरे वीडियो को देख सकें। तो चलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस बार शारदीय नवरात्र जो है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग उपवास रखते हैं वो लोग अगर पीरियड में हो जा रहे हैं नवरात्रि के पहले या फिर नवरात्रि के पहले या दूसरे वाले दिन, तो आपको क्या करना है, अगर आप पहले हो जा रही हैं तब भी आपको व्रत नहीं छोड़ना है, आपको मानसिक रूप से व्रत रखना है। आपके घर में आपके हस्बैंड, सास, ननद जो भी आपके घर में हो, उनसे आप चाहें तो पूजा करवा सकती हैं या फिर आप पंडित जी को बुलाकर पूजा करवा सकती हैं। कलश स्थापना आप चाहें तो कर सकती हैं। अगर हर साल कलश रखती हैं तब आपका मन है तो आप पंडित के थ्रू आप कलश ज़रूर रखवाइए और अपने हस्बैंड से रोज़ पानी उसमें कलश में डलवाइए। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप 7 दिन में सफ़ा हो जाएं तब आप चाहें तो छठे दिन आप पूजा कर सकती हैं। उसके बाद आप छठवें, 7वें, 8वें, 9वें, अष्टमी, सप्तमी सभी दिन विधिवत पूजा कीजिए। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो लोग पहली बार उठाना चाह रहे हैं लेकिन इस बार तो मलमास है तो आपको नहीं उठाना है, क्योंकि मलमास टाइम में कोई भी त्यौहार पहली बार हम नहीं उठाते हैं। लेकिन अगर उसके नेक्स्ट ईयर या फिर अगले ईयर आप उठाना चाह रही हैं, किसी भी साल पहली बार उठाना चाह रही हैं, तो आपको मैं बता देती हूँ कि आपका मन और तन दोनों शुद्ध होना चाहिए। कोई भी हम शुभ काम करते हैं तो हमारी मन की और तन की शुद्धता होनी बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आप पीरियड में ना रहें, एकदम शुद्ध रहें, तो ही आप ये व्रत स्टार्टिंग में उठाएं। अब बात आती है यहाँ पे कि अगर हम कलश रख दिए हैं, 9 दिन का उपवास रखते हैं और हम बीच में हो जाते हैं पीरियड में, तब हमको क्या करना है। अगर हम बीच में पीरियड में हो जाते हैं तो जिस दिन से हम पीरियड हो जाएं उस दिन से मंदिर में घुसना आप छोड़ दीजिए। कोई भी सामग्री भी बिल्कुल भी मत छुइएगा, नहीं तो बहुत दोष लगता है और माता रानी बहुत शुद्धता मांगती हैं। इसलिए कह रही हूँ कि मंदिर में आप 6 दिन बिल्कुल प्रवेश मत कीजिएगा। छठवें दिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एकदम से क्लीन साफ़ हो जा रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ आप समझ रही हैं, तब आप अंदर जा सकती हैं और माता की पूजा कर सकती हैं। पहले से लेकर छठवें दिन तक आपको अपने घर में किसी भी सदस्य से कलश में जल जरूर डलवाना है। उसके बाद आपको आरती वगैरह पूजा दोनों टाइम वैसे किसी भी घर के कोई भी इंसान है जो जिम्मेदार हैं उनसे आप करवा सकती हैं। उपवास नहीं रखे हैं फिर भी आप उनसे करवा सकती हैं। और अगर आप अष्टमी, नवमी तिथि में हो जा रही हैं और 9 दिन को उपवास रखी हैं आप, तब आपको क्या करना है, घर का कोई दूसरा व्यक्ति है तो उससे आप कन्या खिलवा दीजिए और अपने मन में मानसिक रूप से पूजा कीजिए। देखिए पीरियड में हम कोई भी व्रत रहता है तो हम मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं। मोबाइल में आजकल देखिए कथा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है, हर एक चीज़ है, उसको हम सुन सकते हैं क्योंकि हमारा मन जो है वो पवित्र होता है। भाव दीजिए आप। देखिए भाव से पूजा करने में जो सामग्री चीज़ें होती हैं उसका भाव होता है, लेकिन भाव से पूजा करने में हमारा पूरा का पूरा स्वीकार करती हैं माँ। इसलिए आप भाव से पूजा कीजिए। अगर आपके पास सामान नहीं है ऐसा मान लीजिए और फिर आप भाव से पूजा कीजिए। पीरियड के टाइम पे अपने अंदर के आत्मा से माँ को प्रणाम कीजिए, माँ को भोग लगाइए और फिर अपने अंदर के ही आत्मा से उनका भजन कीजिए और फिर उनकी सेवा कीजिए। दूर बैठकर ही अपने मन में उनको याद कीजिए, आत्मा में याद कीजिए और इसी तरीके से आप पूजा मानसिक रूप से कीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप मासिक धर्म में हो गई हैं, बीच में, लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में, तब आपको कुछ करना ही नहीं है। आप उपवास वाली रखी हैं, सो रही हैं, आप इधर उधर बैठी उठी, ऐसा नहीं करना है।
हो गई हैं कोई बात नहीं। डेली रूटीन की तरह आप नहा लीजिए, धो लीजिए और फिर माता को दूर से ही प्रणाम कीजिए। मन ही मन 5 मिनट मंदिर के साइड में, मंदिर के बाहर ही आपको बैठना है और फिर माता को याद करना है। मानसिक रूप से आप उनको भोग चढ़ाइए, मानसिक रूप से उनकी आरती कीजिए और मानसिक रूप से आप उनको याद कीजिए, उनके नाम का जप कीजिए। ऐसा करने से आपको संतुष्टि मिल जाएगी और माता को पूरा भाव के साथ पूजा मिल जाता है, जिससे माँ अति प्रसन्न हो जाती हैं। वैसे पूर्णिमा तक माता का दिन होता है और ये शारदीय पूर्णिमा बहुत ही बड़ा पूर्णिमा होता है। तो इस दिन आप अगर चाहें तो कन्या भी खिला सकती हैं और जो आप कलश विसर्जन वगैरह है इस दिन भी आप कर सकती हैं। तो अगर आपका मन है तो आप इस दिन भी कर सकती हैं और अगर आप चाहें तो आपके घर में कोई है करने के लिए तो फिर आप करवा भी सकती हैं और अपने व्रत का पालन कर सकती हैं। इसी तरीके से आपको पूजा करना है। लेकिन अगर आप मासिक धर्म में हो गई हैं तो आपके घर में मंदिर है या फिर मंदिर जितना जगह है उस पर आप बिल्कुल भी मत जाइए। 5 दिन तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। जब तक आपको लगता नहीं कि मैं साफ़ हो चुकी हूँ तब तक आपको नहीं जाना है, क्योंकि माता हमारी बहुत शुद्धता मांगती हैं। इसलिए आप शुद्धता दीजिए, मानसिक रूप से आप पूजा कीजिए, मन ही मन में भजन कीजिए। माँ सब स्वीकार करेंगी। आपको संतुष्टि होना चाहिए कि हाँ, मैं माँ को अपना समय दे रही हूँ, माँ का भजन कर रही हूँ, मन ही मन में मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। आपको अगर संतुष्टि हो जाएगी तब समझ लीजिए कि वो पूजा, वो मानसिक रूप से याद किया माता का जप आप माता तक पहुंचा देंगी और माता तक पहुंच जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और जानकारी फुल हुआ होगा, इसलिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। बहुत लोग होते हैं जानकारी नहीं रहती है, बहुत संकोच में रहते हैं, बहुत दुविधा में रहते हैं, उनका भी डाउट दूर हो सके। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, राधे राधे जरूर लिखिएगा। वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।